आज हम लोग देखेंगे 5.10 क्लास चैप्टर के 5.1 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे ना। इससे पहले वाले वीडियो में हम आप लोगों को चैप्टर नंबर 5 का बेसिक पढ़ा दिए थे। ठीक है, समानांतर श्रेणी क्या होता है, उस चैप्टर से किस प्रकार के प्रश्न आता है, हम आपको टोटली सब बता चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग 5.1 को प्रश्नावली सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं ना। अब डेली वीडियो आप लोगों को इस पर मिलता रहेगा। ठीक है ना। स्पेशल जो 10 क्लास में लोग पढ़ रहे हैं, जो भी स्टूडेंट 10 क्लास में पढ़ रहे हैं, उनके लिए वीडियो अपलोड किया जा रहा है। ठीक है ना, तो आप लोग देखिएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में बता दिए, पूरा समानांतर श्रेणी के बेसिक बता दिए हैं। सबसे पहले बेसिक देख लिया जाता है, तबे पूरा क्वेश्चन समझ में आता है। ठीक है ना, चलिए तो देखते हैं। बोल रहा है पहला प्रश्न कि निम्नलिखित स्थितियों में, निम्नलिखित का मतलब होता है जब भी निम्नलिखित बोलता है कोई भी किताब में, तो उसका मतलब है नीचे लिखा हुआ स्थितियों में, किन स्थितियों में, किन मतलब बोले तो अपना भाषा में कॉमन स्थितियों में, तो किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों। पूछ रहा है कि जो है नीचे लिखा गया है स्थिति, बताइए कि क्या एपी में है या नहीं। तो सबसे पहले इसको पढ़ते हैं कि अब इसका कथन पढ़ते हैं, और कथन पढ़ करके हम लोग देखेंगे कि एपी में है या नहीं। तो क्या बोल रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया की बात कर रहा है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया मतलब वसूल करने का, जबकि प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपया है ना, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। कह रहा है कि एक, मान लीजिए एक टैक्सी है, यहाँ से एक रोड हो गया, ठीक, इसके बीच की दूरी कुछ भी होगा, मान लेते हैं 10 किलोमीटर होगा। ठीक है, तो यहाँ से जो गाड़ी एक चल रही है, यहाँ से एक गाड़ी चल रही है, तो गाड़ी चल रही है तो इसमें किराया लग रहा है, लेकिन पहले किलोमीटर के किराया जौन, अगर 1 किलोमीटर की गाड़ी चलती है तो उसका किराया कितना दिया है, 15 रुपये दे दिया है। लेकिन अब बोल रहा है कि और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया, मतलब कि 1 किलोमीटर के बाद जो भी दूरी चलता है तो उसका भी अलग से जोड़ाएगा 5 रुपये। कितना दिया है, 8 रुपया, 8 रुपया करके। तो पहला प्रत्येक किलोमीटर का किराया लगभग किया, फिर अगर कोई व्यक्ति 2 किलोमीटर चलता है तो उसके लिए किराया 15 रुपये देवे करेगा, प्लस में कितना देगा, 8 रुपया और देगा। मान लो कोई 3 किलोमीटर चलता है तो 15 रुपये देवे करेगा, कैसे कि पहला किलोमीटर का किराया कितना है, 15 रुपया। तो दूसरा किलोमीटर के लिए 8 रुपया और देगा, 3 किलोमीटर जाएगा तो 8 रुपया और देगा। समझ में आया। तो इसी प्रकार से वो देते देते चला जाएगा। तो क्या बोल रहा है, पहला जो किराया है, प्रथम किलोमीटर का किराया दिया है, प्रथम किलोमीटर का किराया कितना दे दिया है, पहला किलोमीटर का किराया कितना दे दिया, 15 रुपया। लेकिन किसी व्यक्ति को 1 किलोमीटर चला था 15 रुपया, लेकिन 1 किलोमीटर और चला तो 8 रुपया और देगा कि नहीं देगा, बताइए, देगा। अब मान लीजिए अब कोई आया 1 किलोमीटर और चला, नहीं, ये 15 नहीं होगा, देखिए 8 नहीं होगा, 15 8 कितना होता है, 15 रुपये तो देवे करेगा, लेकिन 8 रुपया उसमें और शामिल होगा, कितना हो जाएगा, 23 रुपया। ठीक है, इसी प्रकार से 8 रुपया और बढ़ा दीजिए, 15 रुपया देगा। फिर अगर कोई 3 किलोमीटर चल रहा है तो 15 रुपया देगा, फिर 8 रुपया देगा, 23 रुपया हो गया। लेकिन और ही चला तो और ही 8 रुपया बढ़ा देंगे, तो इसमें कितना हो जाएगा, बढ़ा देंगे तो 31 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से देखते हैं हम लोग। अब हम इस कथन को लिख दिए, और ही आगे 8 रुपया बढ़ाते बढ़ते चले जाइए इसमें। ठीक है, कितना हूँ अनंत तक आप जा सकते हैं, जितना किलोमीटर चल रहा है, ठीक है ना, उतना आप लोग जा सकते हैं। तो बात करते हैं कि यह एपी में, यह कथन जो है एपी में है
या नहीं, सर्वांतर श्रेणी है या नहीं। तो हम आपको सर्वांतर श्रेणी की परिभाषा बताए थे कि सर्वांतर श्रेणी उसको बोलते हैं जहाँ पर संख्या का अंतर हर जगह समान हो, उसको बोलते हैं सर्वांतर श्रेणी। तो देखिए यहाँ पर अंतर कितना आ रहा है 8, यहाँ पर अंतर कितना आ रहा है 8। अगर हम और इसमें 8 जोड़ेंगे तो इसका अंतर कितना आएगा 8। अगर उसमें और अंतर जोड़ेंगे तो इसका कितना आंसर आएगा 8। आएगा कि नहीं आएगा। तो हम कह सकते हैं कि यह कथन सर्वांतर श्रेणी में है, एकदम कह सकते हैं, ठीक है ना। तो यह प्रश्न क्या लिखेंगे कि यह कथन सर्वांतर सही, यह कथन एपी में है। अब पूछ रहा है क्यों, क्योंकि इस श्रेणी में इसका अंतर हर जगह का है समान, ठीक है, क्योंकि इसका अंतर समान है, ठीक है कि नहीं, ठीक है बताइए। ये तो हो गया आपको किताब का प्रश्न, ठीक है, किताब में इस प्रकार से दिया है। अब किताब का हम जवाब दे दिए। अब थोड़ा इससे हम लोग आगे समझते हैं। मान लीजिए यही आपको यही पूछ दिया था कि किसी व्यक्ति को 15 किलोमीटर दूरी तय करना है, तो उसको कितना पैसा देना पड़ेगा, कितना रुपया उसको देना पड़ेगा। तो इसको ऐसे प्रश्नों को इस प्रकार सॉल्व करेंगे। किसी को 15 किलोमीटर चलना है, किसी को 20 किलोमीटर चलना है, किसी को 25 किलोमीटर चलना है, तो कितना पैसा देना पड़ेगा। तो इस प्रकार के प्रश्न को हम निकालते हैं हम लोग। मतलब हो रहा है कि पहला, दूसरा, तीसरा, किसी को 4 किलोमीटर चलना है, तो उसके हम देखो इस एपी के हम लोग चौथे पद का मान निकालेंगे। किसी को, अब थोड़ा इसको नोट कर लीजिएगा, थोड़ा इसको हम बिठाते हैं जो अलग से लिखे हैं, थोड़ा आगे समझाएंगे। चलिए देखते हैं। मान लीजिए बोल दिया यही एपी है, अगर बोल दिया कि किसी व्यक्ति को 15 किलोमीटर चलना है तो उसको कितना पैसा देना पड़ेगा, उसको कितना किराया देना पड़ेगा। तो बोल रहा है 15 किलोमीटर, तो हमको क्या निकालना है। देखिए देखेंगे कि पहला किलोमीटर चलता इतना, और दूसरा किलोमीटर चलता 23, तीसरा पर 31, चौथों पर कुछ होगा, पाँचों पर कुछ होगा, छठों पर कुछ होगा। तो हमको किसी भी पद का मान निकालना हो ना, निकाल सकते हैं इजी, ठीक है। तो हम निकालते हैं 15वें पद का मान, मतलब कि 15 किलोमीटर चलने पर कितना पैसा देना पड़ेगा। तो 15 अपन कैसे निकालेंगे, ए 15 बराबर, इसके लिए फार्मूला आता है, इसको हम बेसिक वीडियो में बता दिए हैं ये कहाँ से आता है, ठीक है। तो लिखेंगे ए प्लस, इसको एक कम कर देना है 14D। अब देखो ए का मान दे दिया है 15 प्लस 14 आ गुणे डी का मान कितना दिया है 8। डी के मान निकाल देंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो डी का मान आ जाएगा। दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो डी का मान आएगा, उसको सर्वांतर बोलते हैं, ठीक है। हर बार परीक्षा में पूछता है निम्नलिखित एपी में से एपी का सर्वांतर कौन है, हमेशा आता है, याद रखिएगा। इसमें से इसको घटाएंगे बस आ जाएगा, 1 नंबर खरीद लिए, समझे कि नहीं, एकदम बढ़िया से। तो इसको सॉल्व करिएगा तो आपको निकल जाएगा 100, देखिए 15 आप प्लस 112 कितना हो जाएगा, 5 2 7 1 1 2 और 127 रुपया कितना जाएगा। तो किसी व्यक्ति को अगर 15 किलोमीटर चलना है तो उसको 127 रुपया किराया चुकाना पड़ेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों से इसी प्रकार के प्रश्न देकर अगर परीक्षा में पूछ देगा तो आप लोग बना देंगे, ठीक है। तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा तो घबराइएगा नहीं, क्योंकि जितने ज़्यादा समय लेंगे उतना ही अच्छा से हम लोग बता पाएंगे, ठीक है ना। तो बिना समय के कुछ नहीं होता है, समय तो देना ही पड़ता है। चलो चलिए देखिए, पहला प्रश्न हो गया ना। अब हम लोग इसको अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए इसी का दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है
इसी को देखना है कि ये भी एपी में है या नहीं। ठीक है, इसी कथन को बताना है कि एपी में है या नहीं। तो बोल रहा है कि किसी बेलन या सिलेंडर, ठीक है, किसी बेलन, अब बेलन किसको बोलते हैं? अरे बेलन मतलब समझ, सिलेंडर जो हवा भरने वाला पंप होता है ना, जिससे साइकिल में हवा भरा जाता है, वो भी एक प्रकार के सिलेंडर भी है, उसमें भी हवा भरा सकता है, हम उसी को मान लेते हैं। ठीक है, तो किसी बेलन में उपस्थित हवा, उसमें क्या है? हवा उपस्थित है, जबकि वायु निकालने वाला पंप, बैठो वो का कहीं के, देखिए किसी बेलन सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप, उस सिलेंडर में एक पंप भी है जो कि वायु को निकालता है। अब देखिए कैसे निकालता है। प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। मतलब इसका कहने का मतलब है कि किसी सिलेंडर में, देखिए यही तो बात है, जैसे हम पढ़ लिए और हम समझ गए। तो आप लोगों को भी सबसे पहले प्रश्न को पढ़ना पड़ेगा और शब्दों को पकड़ करके समझना पड़ेगा। जिस दिन आप लोग शब्द को पकड़ के अगर समझ गए तो आपके लिए कोई भी मैथ हो, चाहे साइंस हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट ना, एकदम हलवा हो जाएगा। समझ जाइए। प्रत्येक मतलब हर एक बार, समझ गए? प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा, शेष मतलब जो बचा हुआ है, उसका 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो अच्छा ये बताइए, किसी सिलेंडर में हवा भरा हुआ है, इसमें क्या, इसमें एक सिलेंडर है, ठीक, और इसमें एक पंप लगा होगा हवा निकालने का। ठीक, इस प्रकार से एक पंप बना देते हैं, ये होगा पिस्टन, और यहाँ से इसको दाबेंगे एकदम कचकचा के एकदम। ठीक है, और यहाँ से एगो पाइप निकाल देते हैं, इसी में से ना हवा निकलेगा, दाबेंगे तो दबेगा, कदों दबा देंगे तो हवा नहीं निकला, तो बताइए, नहीं दबेगा। मान लीजिए उसको दबाएं कचकचा के दम, तो हवा निकला, लेकिन कितना हवा निकला? जितना इसमें है ना, उसका 1/4 भाग निकल के फेंका गया बाहर, लेकिन इसमें कुछ बचा कि नहीं। अब दोबारा पंप मारेंगे तो जो बचा हुआ हवा है ना, अब उसका 1/4 भाग निकलेगा, फिर निकल के फेंका गया, और फिर पंप मारेंगे तो अब की बार जो बचा हुआ हवा है, उसका फिर 1/4 भाग निकलेगा। समझ गए? तो देखते हैं हम लोग। अच्छा ये बताइए, इसमें कुछ ना कुछ तो हवा भरा होगा, इसमें तो कहीं जिक्र नहीं किया है कि कितना हवा भरा हुआ है, 5 लीटर 10 लीटर, कुछ तो कोई जिक्र नहीं किया है कि इसमें कितना हवा भरा हुआ है इस सिलेंडर में। लेकिन कुछ ना कुछ तो हवा भरा होगा कि नहीं भरा होगा, बताइए? एकदम भरा होगा। मान लेते हैं, और हम लोग मान लेते हैं कि 5 लीटर भरा होगा, 10 लीटर, 6 लीटर, 1 लीटर मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि कितना हवा भरा है इस सिलेंडर में, 1 लीटर हवा इस सिलेंडर में भरा है। जितने बढ़िया से आप समझिएगा, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, याद रखिए, समझने के लिए टाइम देना पड़ेगा। तो माना कि क्या लिखेंगे, माना कि बेलन में कितना, बेलन में 1 लीटर हवा, 1 लीटर हवा उपस्थित है, देखिए 1 लीटर हवा क्या है, उपस्थित है इस बेलन में। तो जब 1 लीटर इस हवा बेलन में उपस्थित है, तो जब हम एक बार पंप मारते हैं तो कितना भाग बाहर निकलता है, 1/4 भाग। तो पूरा हवा कितना, 1 लीटर, लेकिन ये 1 लीटरवा के 1/4 भाग बाहर निकलेगा। है पूरा 1 लीटर है, और इसका 4 भाग, इसमें इसको निकाल घटाएंगे तो कितना, इसका देखिए, ये पूरा हवा 1 लीटर है ना। देखते हैं कि एक पंप मारते हैं तो कितना हवा बचता है, एक पंप मारेंगे तो कितना हवा कम होगा, इसका 1/4 भाग कम होगा। तो इसका 1/4 भाग कम करते हैं, निकाल लेता है ना। मान लीजिए मेरे पास 20 रुपया है और इसका 1/4 भाग गिर गया, मतलब इसका 1/4 भाग गिर गया। तो इसका 1/4 भाग गिर गया तो कितना पैसा गिर गया, बताइए? देखते हैं कितना गिर गया। इसका 1/4 भाग गिर गया, तो 4 से गुणा कर देंगे, मतलब कि 5 रुपया गिर गया। तो 20 में से 5 को घटाएंगे ना जी, तो कितना बचेगा, 15 रुपये बचल। हमारा पास 20 रुपया था और
और 5 1/4 भाग गिर गया तो कितना बचा 15। ये 15 कैसे आया है तो उसका 1/4 भाग निकाले हैं और तब उसमें से घटाए हैं। तो उसी प्रकार यहाँ भी हम लोग करने वाले हैं। पूरा हवा कितना है तो 1 लीटर पूरा हवा है, तो 1 लीटर में से घटाएंगे किसका, इसका 1/4 भाग घटाएंगे, 1/4 भाग घटाएंगे, सॉरी इसका x का 1/4 भाग को घटा देंगे। पूरा हवा था 1 लीटर, समझ गए। अब x का 4 भाग, तो x का 4 भाग इसमें से घटाएंगे, देखते हैं कितना आता है। ठीक है, तो घटाइए x माइनस x, इसको लिखेंगे इंटू इसमें 4 4, तो x माइनस हो जाएगा सॉरी कटेगा ये नहीं, तो x बटा में 4, इसका एलसीएम ले लो तो x यहाँ पर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 1 होता है, यहाँ से 1 बार में कटेगा, कितना बार में, x बार में कटेगा। अब जिसको समझ में नहीं आता है, अब हम तो पूरा बढ़िया से बताएंगे। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर क्या आएगा, चलिए देखिए यहाँ पर क्या आएगा x, एक बार में कटेगा, x बार में कटा, तो x से सॉरी यहाँ पर एलसीएम इसका 4 ना होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, तब गुणा कर देंगे 4x माइनस में x, घटेगा तो कितना बचेगा 3x/4, मतलब कि इतना हवा निकला। देखिए एक पंप मारने पर कितना हवा बचा उसमें सिलेंडर में, देखिए x पूरा हवा x था और उसमें से हम बाहर निकाल दिए, घटा दिए कितना, उसका 1/4 भाग, तो कितना बच गया, पूरा शेष हवा बचा कितना 3x/4। ठीक है, चलिए देखिए एक स्टेप हो गया, लेकिन हम लोग इतना से तो हमको पता नहीं चलेगा जी कि एपी में है या नहीं है। इसका एक स्टेप और निकाल देते हैं। ठीक है, इसका एक स्टेप और निकालते हैं। देखिए 3x/4, अब इतना हवा बचा है, अब अगला बार फिर एक बार पंप मारेंगे तो इसका 1/4 भाग बाहर निकलेगा। किसका 1/4 भाग, 3x/4 का, तो इसका 1/4 भाग निकालते हैं बाहर। पूरा हवा 3x/4 कहाँ है कि शेष हवा का 1/4 भाग निकलता है, इसका 1/4 भाग निकाले तो बचा 3x/4, लेकिन अब 3x/4 शेष बच गया है, अब उसका 1/4 भाग निकालेंगे तो 3x/4, समझे। तो अब इसका पूरा हवा हो गया, इसमें से घटाएंगे इसका 1/4 भाग, तो इसका 1/4 भाग कितना होगा, 1/4 भाग, समझ गए। अब देखते हैं, हम सॉल्व करते हैं इसको। 3x/4 नियम को होता है कि पहले गुणा बनाना है, ना कि पहले घटा दीजिएगा, खत्म। पहले क्या बनाना है, गुणा। देखिए इधर माइनस, इसका एलसीएम मतलब कि कटेगा ये नहीं, तो ऊपर में 3x और नीचे में 16 हो जाएगा, सॉरी नीचे में 16, थोड़ा बहुत होते रहता है। चल देखिए अब इसका एलसीएम निकाले, इसका एलसीएम लेकर 16, ये कटेगा 4 बार में, इसका हो जाएगा 12x माइनस में, हो जाएगा नहीं, यहाँ से 4 बार में कटा है तो 4×3 12x होगा, माइनस में 16 के 16 11 में कटेगा तो बचेगा कितना 3x, हो गया। जोड़ देंगे, घटा देंगे, इससे बचेगा कितना 9x/16। देखिए 3 कम हुआ, यहाँ पर 4 बढ़ गया, तो कितना आया 9x/16। अब आप और आगे निकालना चाहते हैं तो आगे निकाल सकते हैं, क्या करके, अब इसको लिखेंगे इतना और इसमें से 1/4 भाग घटाएंगे, फिर अगर निकलना है तो इसको 1/4 भाग घटाएंगे। अब देखते हैं कि यह एपी में है या नहीं। अब हमको क्या करना है, चेक करना है कि एपी में है या नहीं। तो हम आपको इससे पिछले वाले वीडियो में बता दिए हैं कि एपी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कि दूसरे पद में से, इसमें देखिए एपी निकालने का फॉर्मूला आपको बता दिए हैं कि दूसरे पद में से, दूसरे पद को बोलते हैं A2 ना, A2 माइनस A1 बराबर होना चाहिए, मतलब इसमें से इतना घटाएंगे, ठीक ना, तो इसका कुछ आंसर आएगा, और फिर इसमें से इतना घटाएंगे तो इसका भी कुछ आंसर आएगा। अगर दोनों जगह गैप समान रहा, यहाँ पर भी मान लीजिए 4, यहाँ पर भी मान लीजिए 4,
तब कहेंगे समानांतर श्रेणी है, क्योंकि समानांतर श्रेणी उसको बोलते हैं जिसके हर जगह अंतर समान होना चाहिए। अगर हर जगह अंतर समान नहीं आएगा तो हम कहेंगे कि समानांतर श्रेणी में नहीं है। यहाँ का अंतर निकालते हैं A2, दूसरे में से हमेशा इसमें से इसको घटाना है, दूसरे में से पहले घटाएंगे तो इसका अंतर निकलेगा। अब इसका अंतर यहाँ पर आएगा, अब इसका अंतर यहाँ निकालेंगे घटा के तो इसका अंतर यहाँ पर आएगा। अगर दोनों यहाँ पर भी यहाँ पर उतने आया और यहाँ पर उतने तो बोलेंगे कि AP में है, अगर बराबर आएगा नहीं आया तो बोलेंगे कि AP में नहीं है, काम खलास। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो फिर यहाँ पर फॉर्मूला A3, यहाँ पर A3 हो गया, A3 माइनस A2। हर बार एग्जाम में पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा AP में है। ठीक है, तो ये फार्मूला याद रखिएगा AP चेक करने के लिए, लगा दीजिएगा भिड़ा के, एकदम चेक कर लीजिएगा AP है या नहीं, एकदम धड़ाक देखिए। ठीक है, देरी नहीं करना है, तुरंत मार देना है एकदम धड़ाक से। तो इसको घटाइए, 3x माइनस एक्स, सॉरी बटा में 4 है, बराबर यहाँ पर भी 9x माइनस में दूसरा पद घटाएंगे 16 नहीं होगा, यहाँ पर 3x बटा में 4। देखते हैं कि समानता है कि नहीं। चलिए इसका एलसीएम लिया जाएगा 4 से 4 एक बार में बचा कितना 3x, गुणा हो जाएगा तो माइनस में यहाँ पर क्या है 1 से 4 में 4 बार में फिर 4x। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे और नीचे तक देखिए कर ही देते हैं क्या, तो माइनस में x/4। देखिए क्या है माइनस में आ गया, समझते हैं 3x माइनस में 4x। छोटका में से जब बड़का घटता है ना तो अगर आप कर्जा जाता है, कर्जा माइनस में चढ़ गया। तो ये देखिए अब यहाँ पर भी देखते हैं, इसका एलसीएम 16 एक बार चढ़ जाएगा, बचेगा 9x, गुणा करके बचेगा। चलिए देखिए 4 से 4 में फिर 4 तिया 12x, घटाएंगे तो कितना बचेगा जी, तो गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 12 है, तो कितना बचेगा। देखिए ये बड़का माइनस है तो बड़का आंसर माइनस में आएगा, तो माइनस में कितना आएगा जी, 12 में से 9 घटता है तो 3x बटा में 16। क्या ये दोनों बराबर आया है, बताइए, दोनों बराबर आया है जी, नहीं आया है। तो जब यहाँ का अंतर इतना आ गया और यहाँ का अंतर इतना आ गया तो हम कैसे बोलेंगे कि समानांतर श्रेणी है। समानांतर श्रेणी होने के लिए उसका अंतर हर जगह समान होना चाहिए। अगर हर जगह अंतर समान नहीं है तो हम बोलेंगे समानांतर श्रेणी में नहीं है। तो इसको कह देंगे कि यह कथन, क्या बोलेंगे, यह कथन AP में नहीं है। समझे कि नहीं समझे, यह कथन AP में नहीं है। ठीक है, तो पहला और 5.1 के पहला प्रश्न और ये दूसरा प्रश्न हम आपको करवा दिए। ठीक ना, आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके बताइएगा कहाँ गलती हो रहा है, कहाँ अच्छे से और समझाएं, ठीक ना, और कहाँ नहीं समझाएं। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। हर बार समानांतर श्रेणी से दो क्वेश्चन तो 2 नंबर वाला फिक्स है, समझ गए। 1 नंबर तक बातें नहीं करना है, 1 नंबर तो हमेशा आइबे करता है, बहुत ही आसान से आता है। सर्वांतर पूछ देता है, अरे इसमें से घटाएंगे इसको सर्वांतर आएगा, आंसर मार देंगे घटा के, लेकिन बहुत ही आसान होता है। बस आपको समझना होगा, मैथ को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ता है। इतना बार प्रैक्टिस कीजिए को भूलिएगा नहीं, पढ़ कर कुछ नहीं कीजिएगा। जब तक याद नहीं होगा ना, जब तक याद नहीं होगा तो पढ़ के कोई कुछ नहीं करता है।